और एक बात मेरी याद रखिएगा बंधुओं, महादेव के भजन का फल है श्री राधा माधव से प्रेम। आपको यदि किशोरी जी से, ठाकुर जी से प्रेम हो रहा है तो निश्चित है महादेव का इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी आपने भजन तो किया है। कई लोग मिलने आते हैं, वो मुझसे कहते हैं हम लोग पहले महादेव को बहुत भजते थे महाराज जी, पर अब हमारी थोड़ी सी निष्ठा जो है वो वृंदावन के प्रति हो गई, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे कभी नहीं, महादेव प्रसन्न होते हैं तब अपने वैष्णव को वृंदावन का उपासी बना देते हैं। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन महादेव को भज रहे हो 40 साल से और अभी भी महादेव ही प्रिय लगते हैं तो अभी महादेव प्रसन्न नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारी श्री जी का, हमारी किशोरी जी का सबसे ज्यादा यश किसने गाया? महादेव ने गाया। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कौन गाता है? हिमालय की कंदराओं में बैठे महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी पार्वती जी आकर के पूछती हैं आप तो महादेव हो, दुनिया के सब तो देव हैं, आप तो महादेव हो, महादेव को किसी की उपासना की इच्छा कैसे हो सकती है, आप किसको भजते हो? तब महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। बोले पूरा विश्व मेरो ध्यान करे पर मैं तो अपनी श्यामा जी को ध्यान करूं, मैं तो किशोरी जी को ध्यान करूं। सदा श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं महादेव। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अभी जब नासिक में कथा थी तो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, प्रथम दिन गया और अंतिम दिन गया, 2 ही दिन, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था मुझे। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मुझे देखा तो वे सब पता क्या बोले? श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं ये सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वहां के पुजारी बोलते हैं, बोले हम वर्षों से त्र्यंबकेश्वर भगवान की सेवा करते आए, हमेशा कपाट खोलते ही शिव महिम्न स्तोत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, पर आपने बताया कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं, और महादेव के सामने यदि जाकर के राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो तीनों नेत्र खोल करके देखेंगे। वो तब से हम लोग यही बोलते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो लोग, अभी श्रावण भी आने वाला है, इस बार का श्रावण मेरे कहे से करना। जितनी देर श्रावण में आप महादेव का अभिषेक करो, इस बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से सारे कष्ट हरते हैं भैया, वो सर्वोपरि मंत्र है। अपने कष्ट निवारण के लिए यदि आप महादेव के पास गए हो तो ओम नमः शिवाय बोलना, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने यदि गए हो तो अब की बार जब जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उस समय हमारी श्री जी का नाम कहना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप अनुभव करेंगे महादेव के रोए खड़े हो जाएंगे, महादेव आनंदित हो जाएंगे। महादेव तो सबसे बड़े उपासी है हमारे वृंदावन के। तो श्री हरिराम व्यास जी उन काशी गए, काशी से महादेव ने उनको भेजा, अरे व्यास जी आप अपनी विद्वत्ता से विद्वानों को हरा रहे हो, ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन, वृंदावन जाकर के अपनी विद्वत्ता से वृंदावन यश को गाओ। वो हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आते हैं तब गाते हैं, कनक कूट कोटिक लगते जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हेरी मेरो वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, बोले मेरू पर्वत के समान, मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति आदि मिलने के बाद भी उनका त्याग कर दो, सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके जब कृष्ण को भजोगे, श्री जी को भजोगे, तब वृंदावन रस समझ में आएगा।
वृंदावन रस समझने के लिए संसारी रस को त्यागना तो पड़ेगा। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की प्रेम नगर कहते हैं हमारे वृंदावन को। कई लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों हैं छोटी छोटी गलियां? तामें दो ना समान। यदि आपके चित्त में प्रेम आ गया वृंदावन के प्रति, तो वृंदावन आपके चित्त में आने से पहले झांक करके देखेगा कि आपके चित्त में कोई और तो नहीं है। यदि कोई भी चित्त में हुआ तो वृंदावन नहीं प्रवेश करेगा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। लोग बात कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, या फिर दरबार में आके प्रार्थना करते होंगे कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें वृंदावनवास मिल जाए। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, जैसे उल्लासनगर में रहते हो, जैसे मुंबई में रहते हो, जैसे पुणे में रहते हो, जैसे पूरी दुनिया में रहते हो, वैसे ही जाकर के वृंदावन रहे तो अपराध करोगे आप वृंदावन में। जैसे सब जगह रहे वैसे ही वृंदावन में रहे, तो फिर वृंदावन क्यों रहे आप? वहीं रहते जहां थे। वृंदावन में रहो तो भैया वृंदावन का रूप अलग है, वृंदावन का स्वरूप अलग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा, ये जो फॉर्मूला ये हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमारा जन्म वृंदावन को है। हम तो चलते फिरते वृंदावन ही है, ब्रजवासी से वृंदावन ही है। ये उन पर लागू है जो वृंदावन आकर के रहना चाहते हैं। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में ज्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में कैसे रहो? सहज रहो, सरल रहो, सामान्य रहो। आप कहोगे क्यों? अरे इसके पीछे लॉजिक है भैया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 2 ही दिन की बात है, आज और कल। परसों से तान दुपट्टा सोते रहना है। सोओगे कब आप लोग? 6 बजे तो कथा ही होती है। ये तो 2 बजे जहां कथा होती वहां हम बोलते हैं कल से सोना। वृंदावन में ज्यादा सज धज के नहीं रहो। क्यों भैया? पहली बात तो वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। ब्याह में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात है। ये अत्याचार किया कि नहीं आपने दुल्हा दुल्हन के साथ? आप इतने बढ़िया बन के गए, सब आपको देख रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। अरे ब्याह में दुल्हा से न कम सजो, दुल्हन से न कम सजो, दुल्हन वो लगे, आप नहीं। सही है कि नहीं बात? और कोई इतनी ज्यादा सज धज के चलो जाए ब्याह में, उन्हें दुल्हन तो सामने पर लग ही रही है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में दुल्हन तो हमारी श्यामा जू है। आप जबरदस्ती क्यों ज्यादा श्रृंगार करो? पहली बात तो ये कि वृंदावन में सजवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को, बाकी सब तो सामान्य रहो। दूसरी बात, वृंदावन में ज्यादा सज धज के रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बोले भैया इतने सामान्य रहो, इतने सहज रहो
कि लाल जी को आप पे दया आ जाए, काउदना वही पकड़ के आपको श्रृंगार कर दें, काउदना वही आपको सजा दें। यहाँ पे तो मैं सजाऊं है, तू बड़ो ऐसा घूमे है, सामान्य सा बनो। और जा दिन शाम सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, बाद ना सवरे श्रृंगार फीके रह जाएंगे। मीराबाई श्रृंगार थोड़ी करती हैं, मीराबाई सामान्य रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी सुंदरता क्यों दिख रही है लोगों को? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। सूरदास के पास नेत्र नहीं है, बिना नेत्र का व्यक्ति, बिना नेत्र के सूरदास जी क्यों सुंदर लगते हैं सबको? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं वृंदावन में। श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक राजा ने उनको देख लिया महाराज, वो व्याकुल ही रहता था कि इनको देखूं, इनको देखूं, इनको देखूं, जबकि कुछ नहीं करते थे, कोई ऐसा लीपापोती नहीं मुख पर। क्यों लगते थे सुंदर? क्योंकि श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं। इसलिए वृंदावन में सामान्य रहो, सम रहो, ज्यादा व्यवस्थित होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यवस्था में रोज कोई दिखे तो हम ही उसको कहेंगे भाई थोड़े नेक व्यवस्थित हो जाओ। काउदना श्याम सुंदर कहें तू नेक व्यवस्थित है जा। कल हम जो पद गा रहे तो वो लागू होगा ना, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। वृंदावन की लीलाओं में कभी कभी वर्णन आता है, रस लीलाओं में, कि कभी कभी शाम किशोरी जी का श्रृंगार ललिता जी करती हैं, विशाखा जी करती हैं, कीर्ति मैया करती हैं। पर जिस दिन श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं ना किशोरी जी का, वादना किशोरी जी को एक चुनरी में ही रखना पड़े। मतलब कैसी चुनरी? जो ट्रांसपेरेंट होती, जो झीनी सी, जामे से नेक हल्को हल्को दिखाई दे, ऐसे ही किशोरी जी को रखना पड़ता है। नहीं तो अगर उनने घूंघट ऊपर कर लियो, सब निहाल ले जाएं, ठाकुर जी स्वयं देख के निहाल ले जाएं। ऐसा श्रृंगार करें ठाकुर जी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृगने, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो वृंदावन में सम रहो, सामान्य रहो। क्यों? दो कारण। प्रथम कारण, तो वहां दुल्हा दुल्हन बैठे, उनको ही सजन दो, तुम काहे को सज रहे हो? और दूसरा कारण कि हमारी सम रूप पर, हमारे सामान्य वेशभूषा पर काउदन ठाकुर जी रीझ जाएं, और रीझ करके ठाकुर जी हमारा श्रृंगार कर दें। अच्छा देखो, इसका एक उदाहरण बताएं। महादेव, महादेव से ज्यादा सम और सरल रहने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाओ, महादेव कैसे बैठे हैं? भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, भभूति रमाए बैठे हैं, गले में सर्प, कानन में कुंडल, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंशम, रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुषमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, पद्मासीनम समन्ता स्तुतम अमर गणै व्याधि कृत्यम वसानम, विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। कितने सम रहते हैं महादेव। ये देखो, ये ऊपर विराज रहे हैं झूलेलाल जी के बगल में, कैसे सम। लेकिन इनका वृंदावन में दर्शन करो। वृंदावन में कैसे हैं? नथनी पहन रखी है, आंखन में काजर लगा रखो है, गले में नवलखा को हार पहन रखो है, होठन में लालिमा लगा रखी है,
गाल में लाल लाल गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब जामुन धरे हो ऐसे कर रखे हैं, और महाराज मांग में सिंदूर भर रखो है, जटा केश बना ली है, और ऊपर से लगाए सुंदर चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल सज धज करके। ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पूरे विश्व में नहीं है महादेव का जैसा हमारे वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है महादेव का। वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में सम रहो। सबसे पहली बात, वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। दूसरी बात, ग्रामीषु भिक्षामट। वृंदावन में दूसरा कार्य आपको सबसे विशेष यह करना पड़ेगा कि वृंदावन में स्वयं निर्माण करके कुछ मत पाओ। वो बात अलग है कि किसी की अगर परंपरा में ऐसा है कि वो स्वपाकी है आदि, कोई बीमार है, वो उन सब के लिए ये सब लागू नहीं है। जो ठीक है, फिट हैं, वो क्या करें? स्वयं बना करके कुछ मत पाओ और किसी से बनवा करके कुछ मत पाओ, तो ब्रजवासिन के घर से मांग के पाओ। बहुत बहुत सामान्य बात लगती है सुनने में, करने में उतनी कठिन है, लेकिन यदि कर लोगे आप याद करोगे फिर मुझे। एक बार प्रयास तो करके देखो वृंदावन जब जाओ। और सुनो, मेरे घर मत आइयो आप लोग, क्योंकि आते ही सीधे बोलोगे हम तो उल्लासनगर से आए, वसंत शाह दरबार से आए। अपरिचित जगह पे जाओ जहां आपका परिचय नहीं हो, क्योंकि ये बात मैं कथा में कहता हूं, मेरी मैया मोड रोज डांटे, बोले इतनी भीड़ लगी रहे पूरे दिन, कहां ते पवाऊं सबन ने। आप पाओ वहां पर कोई बात, अपरिचित के यहां जाओ, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस घर को आप जानते वहां जाओ, वहां जाकर के मधुकरी मांग के पाओ। मधुकरी का नियम है, अंजलि में जितना आता है, इसको अंजलि कहते हैं, इसमें जितना आए केवल उतना पाना है, उससे अतिरिक्त नहीं। और इसी में पाना है, थाली में नहीं। वृंदावन लोग बाग भागते तो बहुत हैं, वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो रही है, पर वृंदावन की तरह रह कौन रहा है जैसा वृंदावन में रहना चाहिए। ग्रामीषु भिक्षामट। ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला लो, डोरबेल बजा देना, आए जैसी कोई, हाँ भैया बताओ कहां ते आयो भैया लाला, बोले आपके घर में जो बनो हो सो हमको दे दो, थोड़ो सा दे दो। और सुनो, यदि वो लाकर के दे दे तो बड़ी कृपा, और यदि हो के भैया कहीं और चलो जाए यहां ना आए तो समझियो और ज्यादा कृपा। फटकार के भगा दे तो फिर कोई और के घर जाओ। और इसमें लज्जा नहीं करना, ठाकुर जी तो बिन बुलाए डोले इनके घर। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। वो अंतरा कैसे है? बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिन बुलाए, कोई गोपी बुलावे थोड़ी है, जबरदस्ती घुस जाए वहां के घर में। और मांग के खानो तो मैं कह रहा हूं ठाकुर जी तो छीन के खा जाए गोपीन सो। जिस वृंदावन में गोपियों की यहां छीन छीन करके चोरी कर करके परब्रह्म खा रहा है, वहां हम मांग के नहीं खा सकते, मांग के पाओ। तो वृंदावन का दूसरा नियम क्या है? वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। पान करने के लिए पानी भी श्री यमुना जी का ग्रहण करो। अब यमुना जी का जल तो इतना स्वच्छ नहीं है, पर वृंदावन में जहां कहीं भी जलाशय मिल रहा है, नल से हो किसी के घर से हो, वो सब श्री यमुना जी का स्वरूप है। लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, तब तक कम से कम इतना भाव रख सकते हैं, किसी भी जल को लो और जल को लेकर के फिर उसमें यमुना जी का भाव रखो, ये यमुना जी हम इनका पान करें, इस प्रकार से पान करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, हमारे वृंदावन में हम रहते हैं, पर वृंदावन की श्री यमुना जी की स्थिति कैसी हो गई है।
मैं स्वयं ब्रजवासी, स्वयं वृंदावनवासी, मुझे खुद को यमुना जी में स्नान किए 3-4 वर्ष हो गए होंगे। कोविड में जब थोड़ा पानी स्वच्छ हुआ था तब स्नान किया था, और वो भी 6-7 वर्ष बाद किया था। ना करने का कारण, इतना दूषित कर दिया यमुना जी को। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि यमुना में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। और हम आप सब लोग भजते तो वृंदावन को इतना है, वृंदावन भीड़ तो इतनी हो रही है, पर यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कौन विचार करता है? कोई नहीं। कितने भी ग्रंथ उठा लो, कितने भी साहित्य उठा लो, सब जगह यही वर्णन है। ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। पर उस यमुना के लिए करता कौन है कुछ? कोई भी नहीं। पूरी राजधानी की गंदगी आती है हमारे वृंदावन में, कोई विचार ही नहीं करता इस विषय पर मेरा बहुत मन होता है कि मैं इस भाव को कहूं। 2 बातों की पीड़ा मुझको थोड़ी सी रहती है अपने मन में। एक तो वृंदावन का वन खत्म हो गया, और दूसरा वृंदावन से श्री यमुना जी का जो हमने स्थिति कर दी। ठाकुर जी बड़े चिंतित रहते होंगे इस बात से। भैया वास्तविक भजन या में ना है कि आप वृंदावन में जाकर के और खूब राधा राधा जपो, वृंदावन जाकर के मंदिरन में घूमो, वृंदावन जाकर के खूब वहां की रीति में रहो। असली तो मैं मानूंगा भैया कि जो वृंदावन जाकर के पुनः वृंदावन के वन और पुनः वृंदावन की श्री यमुना जी को व्यवस्थित करने को विचार करे। वृंदावन पुनः वन बनना चाहिए, वृंदावन कि यमुना जी पुनः शुद्ध होनी चाहिए। शामा शाम को तभी सुख मिलेगा। तो तीसरा नियम क्या करना है वृंदावन में? श्री यमुना जी का जलपान करना है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। चौथी बात, वृंदावन में जब आप ऐसे रहने लग जाओगे, बहुत समता में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा करके, यमुना जल पी करके इस प्रकार वृंदावन में रहने लगोगे तो क्या होगा? आपका कई लोग सम्मान करने लग जाएंगे। उस सम्मान से बचिएगा। सम्मानम कलयाति घोर करलम। अच्छा, सम्मान होता कब है? सम्मान तब होता है जब आपका गुण किसी को पता चल जाए। बताओ ही मत किसी को। हमको ढिंडोरा क्यों पीटना है कि हम ऐसे वृंदावन में रहते हैं? बताओ ही मत, गोपनीय भाव से करो। सम्मान वृंदावन में सबसे बड़ा विष है। यदि आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो प्रयास करो उस सम्मान से बचो, और नहीं बच पा रहे हो तो नेत्र बंद करके, नीची नजर करके जो सम्मान मिले उसको ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को जिसको वृंदावन से भगाना होता है उसको सम्मान दिलवाते हैं वृंदावन में। ये उल्टी रीति है वृंदावन की। वहां ठाकुर जी को सम्मान ना किया ब्रजवासी ने, हम अपने सम्मान के काजे जा रहे हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा। और यदि वृंदावन में कोई ब्रजवासी तुमसे नाराज है जाए, तुमसे नाराज है कि तुमको अपशब्द बोल दे, तो यूं समझ जाइए बस अब कृपा हो गई वृंदावन की। हम तो कोई नाराज है क्यों, बर तुरंत फिर मना लेना उसको, ज्यादा देर नाराज नहीं रहे। नाराज होकर के 2-4 बात आपसे कह दे, समझ जाना बस अब यही कृपा है। क्यों? जब आपका कोई अपमान करता है तो आप मान रहित होते हो, और मान रहित होना वृंदावन के स्वीकारीकरण का स्वरूप है। नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत छोड़ो। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए।